शादी के बाद वाला प्यार। अजनबी छत के नीचे। अनन्या ने पहली बार उस घर में कदम रखा तो उसे घर कम, जिम्मेदारी ज्यादा लगा। लाल साड़ी, भारी गहने, सिर पर घूंघट और दिल में अनगिनत सवाल। सामने खड़ा था उसका पति, अद्वैत। लंबा, गंभीर चेहरा, आंखों में थकान और व्यवहार में अजीब सी दूरी। ये अरेंज मैरिज थी। न प्यार न वादे, सिर्फ परिवारों का फैसला। फेरे पूरे हुए, तस्वीरें खिंचीं, हंसी गूंजी, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं गूंजा, सिवाय खामोशी के। पहली रात। कमरे में घड़ी की टिक-टिक बहुत तेज लग रही थी। अनन्या पलंग के एक कोने पर बैठी थी, साड़ी के पल्लू को बार बार ठीक करते हुए। अद्वैत खिड़की के पास खड़ा था, फोन देख रहा था। कई मिनट बीत गए। आखिर उसने कहा, तुम आराम कर लो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। अनन्या ने चौंक कर देखा। उसे कुछ और डर था, लेकिन ये दूरी भी अजीब लगी। आप यहां क्यों नहीं? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। अद्वैत ने बिना आंख मिलाए कहा, हम दोनों अजनबी हैं, मुझे जबरदस्ती कुछ नहीं चाहिए। उस पल अनन्या को राहत भी मिली और एक खालीपन भी। सुबह की शुरुआत। अगली सुबह अनन्या ने रसोई में कदम रखा। नई बहू, नए रिश्ते, नई उम्मीदें। सास ने प्यार से कहा, बहू, अद्वैत बहुत सीधा है, बस थोड़ा चुप रहता है। अनन्या मुस्कुरा दी, पर उसे लगा ये चुप्पी सिर्फ स्वभाव नहीं, कोई बोझ है। अद्वैत ऑफिस के लिए निकल रहा था। सूट, फाइल, घड़ी, सब कुछ सधा हुआ। नाश्ता? अनन्या ने कहा, नहीं, लेट हो रहा हूं। वो चला गया। दरवाजा बंद हुआ और घर फिर शांत। दिनों की दूरी। दिन हफ्तों में बदले। वे एक ही घर में रहते थे, लेकिन अलग अलग जिंदगियां। अद्वैत सुबह निकलता, रात देर से लौटता, बातें जरूरी बातों तक सीमित। कोई शिकायत, कोई हंसी नहीं। अनन्या हर रात सोचती, क्या यही शादी है? वो अपने कमरे में बैठकर मां की याद करती। यहां उसे कोई बुरा नहीं कहता था, लेकिन कोई अपना भी नहीं लगता था। पहली दरार। एक शाम अद्वैत जल्दी आ गया। अनन्या रसोई में थी। उसने बिना देखे कहा, खाना लगा दूं? अद्वैत थका हुआ था। हर बात पूछना जरूरी है। अनन्या ठिठक गई। मैं आदत नहीं है। अद्वैत ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ, उसके शब्दों में थकान से ज्यादा कठोरता थी। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। अनन्या ने सिर हिला दिया, पर आंखों में नमी थी। उस रात अद्वैत देर तक सो न पाया। अद्वैत का अतीत। अद्वैत शादी से डरता था। उसने अपने माता पिता की टूटी हुई शादी देखी थी। हर दिन लड़ाई, हर रात चुप्पी। उसने ठान लिया था, मैं कभी किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखूंगा। लेकिन अनन्या, वो अलग थी। वो शिकायत नहीं करती थी, न ताने न सवाल, और यही बात उसे बेचैन करने लगी। खामोशी टूटने लगी। अद्वैत ने उस रात पहली बार करवट बदली नहीं। अनन्या भी जाग रही थी। दोनों के बीच अब भी कुछ इंच का फासला था, लेकिन दिलों में पहली बार एक जैसी बेचैनी थी। सुबह जब अनन्या उठी तो देखा अद्वैत रसोई में था। वो चाय बना रहा था। हाथ थोड़ा कांप रहे थे। आप? अनन्या की आवाज में हैरानी थी। तुम रोज बनाती हो, आज सोचा मैं बना दूं। चाय साधारण थी, पर उस सुबह वो बहुत खास थी। धीरे धीरे बदलता रिश्ता। दिन अब पहले जैसे नहीं रहे। अद्वैत अब समय पर घर आने लगा, खाने की मेज पर बैठने लगा। कभी कभी अनन्या से उसके दिन के बारे में पूछ लेता, पर अब भी एक दीवार थी, अद्वैत का अतीत। वो हंसता था, पर खुलता नहीं था। अनन्या ये समझने लगी थी, किसी के पास आना जितना मुश्किल नहीं, किसी को अपने अंदर आने देना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। पहली परीक्षा। एक दिन अनन्या की सहेली नैना घर आई।
नैना खुलकर हंसती थी, बातें करती थी। अद्वैत ने देखा अनन्या किसी और के साथ इतनी सहज है जितनी उसके साथ नहीं। उस रात अद्वैत चुप रहा। आप ठीक हैं? अनन्या ने पूछा। तुम सबके साथ ऐसे ही रहती हो? उसके स्वर में अनजानी कठोरता थी। अनन्या को चोट लगी। मैं जैसी हूं वैसी ही हूं, उसने धीरे कहा। उस रात पहली बार उनके बीच तकरार हुई। टूटती हुई अनन्या। अगले कुछ दिन अद्वैत फिर दूर हो गया। ऑफिस, फोन, चुप्पी। अनन्या अंदर से टूटने लगी। एक शाम उसने हिम्मत करके कहा, अगर आप मुझे अपनाना नहीं चाहते तो साफ कह दीजिए। अद्वैत चौंक गया। ये शादी मेरी भी है। अनन्या की आवाज कांप रही थी। मैं सिर्फ निभाने नहीं आई, मैं जीना चाहती हूं। उस रात अनन्या रोती रही। अद्वैत का टूटना। अद्वैत छत पर बैठा था। उसे माँ बापा की आवाजें याद आईं। चीखें, ताने, अलगाव। उसने खुद से कहा था, मैं किसी को इतना पास नहीं आने दूंगा। लेकिन अनन्या, वो बिना शर्त आई थी। वो नीचे गया। अनन्या सो नहीं रही थी। मैं डरता हूं। अद्वैत की आवाज भारी थी। मुझे नहीं आता प्यार कैसे किया जाता है। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। पहली सच्ची नजदीकी। वो रात शारीरिक नहीं, भावनात्मक मिलन की थी। दो लोग जो पहली बार अपने डर एक दूसरे के सामने रख रहे थे। मैं कोशिश करूंगा, अद्वैत ने कहा। मुझे परफेक्ट पति नहीं चाहिए, अनन्या बोली। बस सच्चा इंसान। सबसे बड़ी परीक्षा। कुछ महीनों बाद अद्वैत को विदेश ट्रांसफर मिला, 2 साल का। पुराना अद्वैत होता तो बिना सोचे चला जाता। लेकिन अब, तुम क्या चाहती हो? उसने पूछा। अनन्या मुस्कुराई। मैं चाहती हूं आप वहां जाएं और लौटें। ये भरोसे की परीक्षा थी। दूरी में प्यार। वीडियो कॉल, रात की बातें, खामोश यादें। दूरी ने उन्हें तोड़ा नहीं, जोड़ा। अद्वैत अब खुलकर हंसता था। अनन्या अब खुद को अकेला नहीं मानती थी। वापसी। 2 साल बाद अद्वैत लौटा। एयरपोर्ट पर अनन्या खड़ी थी। बिना कुछ कहे अद्वैत ने उसे गले लगा लिया। भीड़ थी, पर उसे परवाह नहीं थी। अब मैं डरता नहीं, उसने कहा। अंत नहीं, शुरुआत। आज भी वो लड़ते हैं, आज भी चुप होते हैं, लेकिन अब वे भागते नहीं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है। शादी के बाद वाला प्यार धीरे आता है, पर जब आता है तो पूरी जिंदगी ठहर जाता है।